नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। वार्ड नंबर 13 में स्कूल है। स्कूल का नाम है इंदिरा पब्लिक स्कूल। इस स्कूल के प्रबंधन ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। वह पहल है बच्चों को मिले यौन शिक्षा। क्या है बैड टच गुड टच, बच्चों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी देगा कौन? क्या टीचर, क्या क्षेत्र के संभ्रांत लोग, या माता पिता? इस शिक्षा को कोई दे सकता है तो वह खुद माता पिता हैं। स्कूल प्रबंधन या सामाजिक लोग सहयोगी तो बन सकते हैं, लेकिन शिक्षा ग्रहण नहीं करा सकते। इस शिक्षा को स्कूल प्रबंधन ने पुलिस अधिकारियों के जरिए माता पिता को ग्रहण करवाई। अब माता पिता इस शिक्षा को लेकर अपने बच्चों को कितना समझा पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इंदिरा पब्लिक स्कूल की यह अनूठी पहल बहुत कुछ सिखाती है। यौन शिक्षा भारत को लेकर सभी देशों में स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाती है। हमारी बात हुई कुछ अध्यापकों से, समाज सेवियों से, तो उन्होंने कहा स्कूलों में भी एक अलग पीरियड यौन शिक्षा का होना चाहिए, जिससे बच्चों को जानकारी हो कौन उनका भला सोच सकता है और कौन उनका बुरा। पुलिस अधिकारियों द्वारा बहुत ही अच्छा संदेश स्कूल में उपस्थित माता पिताओं को दिया गया। वहीं स्कूल प्रबंधन ने भी इन विचारों को आगे ले जाने का फैसला किया। क्या बच्चों के माता पिता बच्चों को यौन शिक्षा के बारे में समझा पाएंगे? स्कूल में दिए गए आज के विचार स्कूल में ही समाप्त हो जाएंगे। अभी पहुंचे हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 में। वार्ड नंबर 13 में देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक इंदिरा पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर बच्चे और बच्चों के माता पिता को शिक्षा देने के लिए खुद पुलिस के उच्च अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। वो शिक्षा क्या है वह जानकारी देंगे। और देशों की अगर बात करें तो वहाँ यौन शिक्षा को लेकर बिल्कुल विषय खुला रहता है, लेकिन भारत जैसे देश में इसी शिक्षा को रोका जाता है, जिसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों पर पड़ता है। उसी की जानकारी देने के लिए यहाँ पर पुलिस अधिकारी आए हुए हैं। उनसे छोटी सी जानकारी लेंगे कि आज जो स्कूल में आप उपस्थित हुए हैं, बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? मैम, आज आप इंदिरा पब्लिक स्कूल में उपस्थित हुए हैं, बच्चों को यौन शिक्षा के बारे में शिक्षा दे रहे हैं, प्रशासन का क्या तात्पर्य है इस शिक्षा को लेकर? सर, इस शिक्षा को लेकर तात्पर्य ये है कि बच्चों के साथ जो आजकल दुर्घटना हो रही है, क्योंकि बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं है गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। तो इसे हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी हमारा सहयोग करें, घर में जाके बच्चों को भी बताए गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। आपने जैसे कहा कि विदेशों में खुल के बात करते हैं, हमारे इंडिया में खुल के बात नहीं करते हैं। मैं पेरेंट्स से ये कहूंगी वो खुल के बात करें अपने बच्चों से, हर बात बताए। हर ये नहीं होता कि सिर्फ टीचर्स ही बताएं, बच्चों हम भी बताते हैं। हम हर स्कूल में जाके गुड टच बैड टच के बारे में हमने जानकारी दी है। और ये चाहती हूँ कि बच्चे भी इस बात को समझे कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। उन्हें बच्चों को इम्पोर्टेंस नंबर भी जानकारी। हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चों के साथ जो क्राइम हो रहा है वो क्राइम ना होकर बच्चे खुले माइंड से होकर भी पढ़ाई पर ध्यान दें। वैसे ये कहना है मैम का कि हमारा मकसद है कि क्राइम कम हो। जो यौन शिक्षा है, जो गुड टच बैड टच है, उसकी जानकारी बच्चों को हो। और बच्चों को ये जानकारी टीचर नहीं देंगे, कोई बाहर के लोग नहीं देंगे, बच्चों के माता पिता को देनी होगी। लेकिन इस शिक्षा को माता पिता समझते हैं इस शिक्षा से हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, गलत दिशा की ओर मुड़ जाएगा। यही उनकी गलतफहमी, और उनकी इसी गलतफहमी का शिकार कहीं ना कहीं बच्चे होते हैं। बेटी हो या बेटा, हमारा संदर्भ नहीं, हमारा संदर्भ है कि बच्चों को हर उस शिक्षा को देना चाहिए जिससे उनमें सुधार हो, उनका भला हो। लेकिन यौन शिक्षा को लेकर भारत बहुत पीछे है। कहीं ना कहीं ये भी शिक्षा का अभाव है। माता पिता को पता नहीं होता कि बच्चों को क्या समझाना है। मोबाइल, सोशल मीडिया, अगर इसके उपयोग अच्छे हैं तो इसके दुरुपयोग भी बहुत है। और इसी कारण आज के जो बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं, गलत दिशा की ओर मुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के माता पिता को इस तरफ ध्यान देना होगा और बच्चों को शिक्षित करना होगा यौन शिक्षा को भी लेके। यहाँ पर बच्चों के माता पिता भी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि आज का कार्यक्रम जो इंदिरा पब्लिक स्कूल में रखा गया, जहाँ स्कूल के जो प्रबंधक हैं वह लोग भी उपस्थित है, साथ ही कुछ समाज सेवी भी उपस्थित है, उनसे भी जानकारी लेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? दीपा। दीपा जी, कहाँ रहते हैं? गिरी मार्केट। गिरी मार्केट। आज जो अधिकारियों द्वारा शिक्षा आपको बच्चों को दी गई, आप सहमत हैं इससे? बच्चों को ये शिक्षा मिलनी चाहिए। हाँ जी। तो आप बच्चों को ये शिक्षा देंगे, बच्चों को समझाएंगे सारी चीजें? हाँ जी, समझाएंगे।
तो ये कहना है दीपा जी का कि हम बच्चों को समझाएंगे, इस शिक्षा को भी बच्चों से शिक्षित से कराएंगे। साथ ही कुछ लोग और जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? रिजवाना रिजवाना जी, कहाँ रहते हैं तो? गिरी मार्केट में। गिरी मार्केट में। आज पुलिस के अधिकारियों द्वारा और स्कूल प्रबंधन द्वारा आपको कुछ बातें समझाई गई, क्या आप उससे सहमत हैं जी बिल्कुल। कि आगे से इस शिक्षा को लेकर बच्चों को शिक्षित करेंगे? जी हाँ। करेंगे। तो ये कहना है रिजवाना जी का कि शिक्षित करेंगे। एक और मैम जुड़ी, आपका नाम क्या है? सहरीन शहरीन जी, कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं राशिद अली गेट अच्छा, में। जो पुलिस के अधिकारियों द्वारा शिक्षा दी गई, आप उसे समझ पाए जी तो आपने बच्चों को शिक्षा से शिक्षित करेंगे? जी करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से जाने के बाद ये तो गलत शिक्षा है, नहीं इसको नहीं देना चाहिए बच्चों को? नहीं नहीं नहीं। तो ये कहना है मैम का कि आज जो मैम ने, जो पुलिस के अधिकारियों ने समझाया, हमें शिक्षा दी, हम उस शिक्षा को अपने बच्चों को भी देंगे। घर जाकर ये नहीं कहेंगे कि ये गलत शिक्षा है। यौन शिक्षा कोई गलत शिक्षा नहीं है, इसमें बच्चों में सुधार होता है। अगर भारत को छोड़ दिया जाए तो अन्य देशों में यौन शिक्षा पर खुलकर बात होती है, क्योंकि और आप देख सकते हैं इस बात को कि भारत के मुकाबले अन्य देशों में दुष्कर्म के मामले बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहां पर सभी शिक्षित होते हैं, उन्हें जानकारी है कि हमारे साथ कौन गलत कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है। तालिब तालिम जी कहाँ रहते हैं? नागौर तालाब गिरी मार्केट। हाँ जी, गिरी मार्केट। अच्छा, जो पुलिस के अधिकारियों द्वारा आपको समझाया गया, एक शिक्षा के बारे में बताया गया, आप कितना सहमत हैं उससे? ठीक हूँ बस। सहमत है। तो हाँ। बच्चों को शिक्षित करेंगे, जी आने वाले समय में बच्चे गलत फहमियों का शिकार ना हो, इसके लिए शिक्षित करेंगे बच्चों के जी। लिए। आपका नाम भैया? अकरम नाम है मेरा, अकरम जी, कहाँ रहते हैं? संगम बिहार में, संगम बिहार में। अच्छा, आज मैम द्वारा बहुत गिरी अच्छी मार्केट शिक्षा से दी गई। बहुत बच्चों अच्छा के लिए। लगा, बहुत बेहतरीन, इतनी अच्छी बात बताई कि बहुत बच्चों के लिए, हर किसी के लिए बहुत अच्छी सहयोग करने वाली बात है। हमारा एक सवाल और है, क्या आप इस बात को एग्री करेंगे कि भारत में भी यौन शिक्षा को लेकर स्कूल में अब पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है और ऐसी शिक्षा बच्चों के लिए बहुत जरूरी है? बिल्कुल, हम इस बात का सहयोग करते हैं। आपका नाम भी? मुन्ना, मुन्ना नाम है। मुन्ना जी, किधर रहते हैं भैया? संगम बिहार संगम डाबर। बिहार में, गिरी मार्केट में। कितना सहमत है आज की जो विचार उस मैम ने रखे थे? मैम ने बहुत अच्छी बात बताई, ये सबको अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को समझाना चाहिए इस चीज़ के बारे में। इसी के बारे में। लेकिन क्या हम जैसे माता पिता या आप जैसे माता पिता बच्चों को समझा पाते हैं? कहीं ना कहीं हम इन बातों को बच्चों को बताने के लिए झिझकते हैं, शर्म महसूस करते हैं। बिल्कुल करते हैं, तो ये शर्म खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी। तो अब होगी, आज जो विचार मैम ने दिए उसके बाद क्या ये शर्म खत्म होगी? होगी। होगी। तो ये कहना है, एक साथी और जुड़े हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम फुरकान है जी। हाँ जी, फुरकान नाम है मेरा। फुरकान जी, कहाँ रहते हैं फुरकान जी? जी अमन गार्डन रहता हूँ। कहाँ पे? अमन गार्डन। अमन गार्डन। काफी दूर से आए हैं। अमन गार्डन शायद निठौरा रोड की तरफ जी जी है। जी निठौर रोड से। अच्छा, आज मैम द्वारा बच्चों को शिक्षा दी गई, देखो, आपका स्कूल प्रबंधन इसमें सहयोगी रहा, समाज सेवी सहयोगी रहे, क्या कहेंगे आज की शिक्षा? हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में मैम आई हैं और उन्होंने अच्छी शिक्षा दी है। बहुत, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और फिर दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हर माँ बाप को बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। उनके हाथ में तो फ़ोन नहीं पकड़ाना चाहिए, फ़ोन से बहुत दूरी बना कर रखनी चाहिए बच्चों को। उसके लिए हमारे लिए भी अच्छा है और वो बच्चे के लिए भी अच्छा है। तो ये कहना है फुरकान जी का, एक समय सीमा के अनुरूप बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए, जिससे कि बच्चों को कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, बच्चों में कोई गलत आदत ना पड़े। और इसके लिए ये जिम्मेदारी माँ बाप को उठानी होगी। टीचर शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन जो विचार हैं, वे विचार या संस्कार माता पिता ही बच्चों के अंदर ला सकते हैं। टीचर या समाज सेवी या स्कूल प्रबंधन आपका सहयोगी तो बन सकता है, लेकिन अपने विचार आप पर नहीं थोप सकता। इसके लिए उन सभी माता पिताओं को अपने बच्चों के लिए आगे आना होगा, स्कूल प्रबंधन को भी आगे आना होगा, लेकिन शुरुआत बच्चों के माता पिता को करनी होगी। अगर बच्चों को एक सही शिक्षा देनी है, बच्चों को जो आज भारत में क्राइम हो रहा है उससे रोकना है, तो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका जरूर दिखानी होगी। तभी आपके बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, जो कहीं ना कहीं आगे जाकर आपके काम आएंगे। हमारे साथ एक मैम जुड़ी हुई, उनसे भी जानकारी लेंगे। मैम, आपका नाम? दीपा शर्मा। दीपा शर्मा जी, स्कूल मतलब स्कूल से? हाँ जी मैं प्रिंसिपल भी, आप प्रिंसिपल ऑनर इस भी स्कूल हूँ। की, इंदिरा पब्लिक स्कूल की आप प्रिंसिपल हैं। आज आपने पुलिस अधिकारियों को बुलाया हाँ बच्चों जी। को शिक्षा देने के लिए। क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस बहुत है, पेरेंट्स बहुत लापरवाह हैं। हम जितना भी सिखाते हैं उतना मतलब एग्जीक्यूट हो नहीं पाता जितना हम लोग करते हैं आप इनके लिए। स्कूल की प्रिंसिपल हैं, मेरा सवाल है
जिस तरह से आज के समय में बच्चे दुष्प्रभाव का शिकार हो रहे हैं हाँ जी, सोशल मीडिया के हाँ जरिए, जी, हाँ जी। क्या स्कूलों में यौन शिक्षा को लेकर अब एक अलग से पीरियड्स नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर, होना चाहिए। इन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए जिससे लड़कियां क्राइम से बच सकें, इसलिए। चलिए, मैम ने कहा कि लड़कियां क्राइम से बच सकें, लेकिन लड़के हो या लड़की, बच्चे जो होते हैं उनमें रूप बच्चों का होता है। कोई भी क्राइम हो स्कूली बच्चों में नहीं होना चाहिए और किसी भी बच्चे में नहीं होना चाहिए, और इसके लिए यह कार्य करना होगा बच्चों के पेरेंट्स को। स्कूल प्रबंधन समझा सकता है, लेकिन उसको सही रूप में ढालने का कार्य बच्चों के माता पिता को करना होगा। आज जो शिक्षा जो हमारे पुलिस के अधिकारी आए हुए हैं, उन्होंने पेरेंट्स को और बच्चों को दी। अगर बच्चों के माता पिता चाहेंगे तो इस शिक्षा को और आगे ले जाते हुए अपने बच्चों में इस शिक्षा को अवतरित करेंगे, जिससे कि बच्चा किसी दुष्प्रभाव का शिकार ना हो। मैं तो सेलोनी में रहता हूँ और मैं टीचर हूँ मैथ्स का इसमें। अच्छा, टीचर हाँ हैं। हाँ अध्यापक हैं आप, और आज आप इस स्कूल में उपस्थित थी। आपने हाँ, कैसे कराई? मैं पेरेंट्स और टीचर से मिलने आया था और बाकी लोगों से भी मिलने आया था एक्चुअली मैम लोग के साथ। विचार जो दिए थे इन बच्चों को और उनके माता पिताओं को, आप हाँ, कितना हाँ। सहमत हैं इन विचारों? बहुत 100%। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रांगली इनको सपोर्ट भी दिया कि आपको ये करना चाहिए, ठीक। और ये बहुत अच्छा विचार है क्योंकि यौन शिक्षा आपके आसपास और आपके अंदर भी होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ यौन शिक्षा आपके सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको सामने भी पता होना चाहिए। ये यौन शिक्षा का अभाव है लोगों के अंदर। बहुत अभाव तभी है। ये जो दुष्कर्म के मामले आते हैं, बैड टच देखिए, टच के मामले आते हैं। मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा अपना नॉलेज है, मुझे लगता है कि यौन शिक्षा जुड़ा हुआ है किसी बेसिक चीज़ से। जैसे कि 3 चीज़ें हैं ऑप्शन में, जैसे कि फूड, अनुशासन और यौन शिक्षा। अगर आप अनुशासित नहीं है, माँ बाप को बता रहा हूँ मैं, समझिएगा बात को, काम डाउन। आप अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो आपके बच्चे के साथ क्राइम हो सकता है, और अगर आप खाने पीने में कंट्रोल नहीं है तब भी बच्चे के साथ क्राइम होगा। कैसे? बच्चे को आदत दिला रखा है अपने बाहर का उल्टा पुल्टा खाने का, हो सकता है किसी के साथ जाए, लो बेटा टॉफी, लो बेटा ये, तो वहां भी क्राइम होने के चांसेस हैं। अगर बच्चा अनुशासित नहीं, आप किसी के साथ बच्चे को भेज रहे हैं तो इसका मतलब आपका बच्चा खतरे में है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, आज ही, आने वाले टाइम में भी समझना पड़ेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। तो आप अनुशासन पे भी ध्यान दीजिए और खाने पीने पे। ऐसा नहीं कि आप लोग अपने, जैसे माँ, बहुत सारी लेडीज को मैं देखता हूँ, वो आपस में बातचीत में लग रहती हैं और बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, और वो बच्चे कुछ और खाने जा रहे हैं, या किसी के साथ गाड़ी में चले गए, या किसी के साथ कहीं ग्राउंड में खेलने चले गए। तो यहाँ से भी जो जड़ है ना क्राइम का, आप उसको भी काट के चलिए, ठीक। रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि मैं बच्चों के साथ मैं खुद काफ़ी सालों से रह रहा हूँ और इसी काम में चल रहा हूँ। तो जड़ों को भी ध्यान दें आप लोग, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोग से। तो ये कहना मैम ने बड़ा अच्छा सपोर्ट दिया, मतलब कि अच्छा लगा। तो ये कहना है भैया का, ताजा घटना है मोदी नगर में। एक बच्चा परिवार में था, माँ से कहा मैं आइसक्रीम खाऊंगा, माँ मोबाइल देख रही थी, माँ ने कहा ये ले 10 का नोट और आइसक्रीम ले आ। बच्चा आइसक्रीम लेने जाता है, आइसक्रीम की ठेली पर जो व्यक्ति खड़ा होता है वह बच्चे को आइसक्रीम देता है, साथ ही साथ बच्चे के साथ बैड टच करता है, बच्चे के साथ बदतमीजी करता है। अगर माँ थोड़ी देर को मोबाइल बंद कर देती और बच्चे के साथ चली जाती तो बच्चा हीन भावना का शिकार नहीं होता। 4th क्लास का बच्चा था, मोदी नगर की घटना। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आप मोबाइल, आज के समय में मोबाइल, टच वाला मोबाइल ले लिया और बच्चा कहीं भी जा रहा है, आप लोगों को कोई परवाह नहीं है, वह परवाह आपको करनी होगी, तभी जाकर आपके बच्चों में सुधार हो सकता है। एक और आपको प्रसंग बता रहा हूँ। कहते हैं कि डाकू हसीना ने जब चोरी शुरू की थी तो अपने घर से शुरू की थी, अपने घर से उसने अंडे चुराए थे, तब जाकर बड़ी चोर बनी थी। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने बच्चों में सुधार लाइए। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे तभी आगे जाकर बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। एक समाज सेवी हमारे साथ और जुड़ी हुई। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सोना खान, मैं यहाँ से नगर अध्यक्ष हूँ। मैम, आज मैम हमारे बीच में आई हुई रश्मि जी, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आज दीदी ने इन लोगों को, सबको, पेरेंट्स को समझाया, ये भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनके पेरेंट्स ही लोगों को, बच्चों को थोड़ा लेट भेजते हैं, ऐसा करते हैं कि कभी कह देते तबीयत खराब है तो बच्चे हफ्ते तक के नहीं आते। शायद दीदी की बात उनको समझ में आ जाए। तो ये कहना, बहुत मान सम्मान है हमारे कि ये चल के आई हैं दी हमारे पास में। तो ये कहना है मैम का कि मैम ने जो समझाया बच्चों को, बच्चों के माता पिता को, बच्चों के माता पिता इन बातों को समझ लें। अगर उन्हें अपने बच्चों को सही रखना है, दुष्प्रभाव बच्चों पर किसी का ना पड़े, बच्चे किसी क्राइम की ओर ना पड़े, उसके लिए अपनी जिम्मेदारी जरूर दिखानी होगी। तभी
बच्चा सुधर सकता है, बच्चे में अच्छे संस्कार आ सकते हैं और इसके लिए पहल माँ बाप को करनी होगी। अन्य विभाग चाहे वो स्कूल प्रबंधन हो या क्षेत्र के समाज सेवी हो, वह आपके सहयोगी तो बन सकते हैं लेकिन वह आपकी जगह पर खड़े नहीं हो सकते। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।